वैसे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी आने में। और वैसे भी तुम्हारा घर इतना बड़ा, इतना सुंदर है, एसी वेसी सब कुछ है। हाँ। जो दिक्कत थी वो यहाँ पर आके खत्म हो गई। साहब सोफा साफ कर देता हूँ। सोफा साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, पानी लेके आओ मेन साहब। नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अबे ओ, तू कैसे जानता है इसको? नेहा, ये कैसे तुम्हारा नाम जानता है? अरे पता नहीं, मुझे क्या पता कैसे जानते हैं, मैं तो नहीं जानती ना उसे। साहब मेरी क्या मेरी? ऐसा थप्पड़ घिसा के मारूंगी ना, ठीक हो जाएगा। एक मिनट, औकात में रह ले अपनी। बोलना क्या चाह रहा है उसे बोलने तो दो। क्या अरे ये गवार लोग होते ही ऐसे हैं, इन्हें ना बोलने की तमीज वमीज नहीं होती, कुछ भी मुंह उठा के कहीं भी बक देना होता है इनको। अरे नहीं नहीं नेहा, तुम यहाँ क्या है यहाँ? आपके पास बैठी हो? तो इस घर का नौकर है ना, इसी घर में काम करता है ना, हाँ मैं यही काम करता हूँ। तो औकात में रह अपनी। तुझे पता नहीं है एक काम वाले की क्या औकात होती है? तुम मालिक के सामने जुबान नहीं लड़ाते। तुम मालिक के साथ कर क्या रही हो यहाँ बैठी हो? अरे गर्लफ्रेंड है मेरी। सुन लिया, चल काम कर अपना। और हाँ, दोबारा बोल मत जाना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे रामू, तुझे इन सब चीजों में क्यों पढ़ना है? अरे वैसे भी तूने इसका नाम कहीं पेपर में पढ़ा। नहीं नहीं साहब, मेरी गर्लफ्रेंड है ये। क्या कह रहा है तू? गर्लफ्रेंड है तेरी? अबे गर्लफ्रेंड तो मेरी है ये। हाँ नेहा, तुम बताती क्यों नहीं? साहब को बताओ ना। अब भी हो, अपनी औकात भूल गया है क्या? अभी नेहा नेहा कर अब गर्लफ्रेंड बताने लग गया, कल को तू अपनी बीवी बता देगा। हाँ, अपनी औकात में रह। क्या बोल रहा है तू? ये ना पैसों से प्यार करती है, जिसके पास पैसा है ना उसके साथ रहती है। और पैसा तुझे पता है किसके पास है? अबे अपनी हैसियत तो देख ले। 8,000 रुपए सैलरी देता हूँ मैं तुझे, और तू सीधा मेरी गर्लफ्रेंड पे नजर मार रहा है। हाँ, नेहा, तुझे पता है मुझे पैसों से ज्यादा प्यार है ना कि इंसान से। इनका घर देख, 4 एसी है, सोफे, गाड़ी, बंगला, यार सब कुछ है जो मुझे चाहिए। और हाँ, तेरे पास है ही क्या जो मैं तुझ जैसे 2 कौड़ी के फटीचर की गर्लफ्रेंड बनूंगी? औकात भूल गया है अपनी, लगता है मुझे। बेबी, ऐसे ऐसे लोगों को ना घर पे काम पे मत रखा करो, पता नहीं कब क्या कर दे। देखो अब हमारे रिश्ते को नजर लगा रहे हैं। अरे नहीं 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 हूँ, ये ऐसा नहीं है। पता है एक काम बहुत अच्छा करता है। आजकल 10,000 की सैलरी में कौन इतने अच्छा काम करने वाले मिलते हैं? तुम्हें पता है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये तुम्हारा नाम कैसे जानता है और तुम्हें गर्लफ्रेंड क्यों बता रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। ये मुझे धोखा दे रही है। कहीं ऐसा ना हो आके तुझे थप्पड़ ही थप्पड़ बजा दूं मैं। फालतू तुम बोले जा रहे हैं। अरे क्या कमी धोखा थी दे मेरे? रही है, क्या कह रहा है तू? धोखा नहीं देती वो, प्यार मुझसे करती है और मेरे साथ लॉयल है। अरे 2 दिन से साथ है हम, 2 दिन पहले ही मिले थे और इतना सच्चा प्यार हो गया ना कि मतलब हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। हाँ, और चल मान भी ले एक बार को कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड होंगी भी, तो तू कर क्या सकता है मेरे लिए? मुझे तो पैसे चाहिए, ऐसो आराम की जिंदगी चाहिए, वो तो तू मुझे दे नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा- तो जैसे के साथ रिलेशनशिप में रह के मैं करूंगी क्या? साहब, मैं- अरे बेबी देखो तो इसको। तुम भी नेहा- तो बोल रही हो कि मान लिया गर्लफ्रेंड। अरे तुम इसकी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या? इसकी औकात देखो, बनियान में घूम रहा है, नहीं, रिबॉक वाली, वो भी मैंने दी है। अबे साहब- जाके साफ सफाई कर, पानी ला मैडम के लिए। यहाँ नेहा नेहा मत कर। इसके लिए साहब बहुत कुछ किया मैंने, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करा के इसके सारे ड्रीम पूरे करे हैं मैंने। अबे वो अपनी औकात में रह, गर्लफ्रेंड है वो मेरी और मैं उससे प्यार करता हूँ। तुझे पता है ना, यहाँ का मालिक मैं हूँ और ये मालकिन। आज से तूने देख लिया ना कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके सारे ऑर्डर मानेगा। ये बोलेगी पानी ला तो पानी लाएगा, ये बोलेगी पैर दबा तो पैर दबाएगा। नौकर है तू इस घर का। और सुन मेरी बात, नेहा करके दोबारा गलती से मुझे बुला मत लेना मेम साहब, समझा? नेहा तुमने इतना और बड़ा रही धोखा- बात गर्लफ्रेंड की, अरे तुझ जैसे झिंगुर की गर्लफ्रेंड बनूंगी क्या मैं? तुम जैसे इंसान को कीड़े मकोड़े समझती हूँ मैं। रिलेशनशिप में आना तो दूर, बात करना भी पसंद नहीं करती। नेहा तुम क्या नेहा? क्या बोल रही हो? अबे ओ नेहा नेहा मत कर। बोला ना तुझे, ये कैसा थप्पड़ मारूंगा ना खींच के, इतना मोटा मुंह ना पतला हो जाएगा। बोला ना मेरी गर्लफ्रेंड है, तमीज से बात कर। जब मेरे पास पैसा था तब तो मेरे साथ थी, आज नहीं है। तेरे पास कौन सा पैसा था? अगर तेरे पास पैसा होता ना तो तू आज मेरे घर में पोछा नहीं मार रहा होता। समझ में आई? यही तो मजबूरी है, नहीं है तभी काम कर रहा हूँ। हाँ तो अपना ढंग से काम करना है, इधर उधर की चीजों पे क्यों फोकस कर रहा है? अगर तू इधर उधर की चीजों पे फोकस करेगा तो काम कैसे करेगा? अगर काम नहीं करेगा तो तुझे सैलरी कैसे मिलेगी? अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो जो 1 टाइम 2 टाइम तू खाना खाता है वो कैसे खाएगा? कभी कभी तो इसे खाना भी नहीं मिलता था। नहीं नहीं, खाना तो मिलता है। जब से मेरे यहाँ पे काम कर रहा है ना, सुबह शाम खाना मिलता है इसको। और कोई दिक्कत नहीं है ना तुझे यहाँ पे रहने में? नहीं साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोला देखा? उसने, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसे ना बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। वैसे तेरा ना पूरा की पूरा खानदान ऐसा ही है। तेरे माँ बाप एक नंबर के गिरे हुए इंसान है जो तुझ जैसे नालायक बेटे को थोड़े भी संस्कार नहीं दे पाए, उसे इतनी तमीज नहीं सिखा नेहा, पाए। जिसकी तुम बेइज्जती कर रही हो ना, वो भाई है मेरा, अपना खून। सीनू, क्या क्या बोल रहे हो तुम? अरे वो तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। सीनू ऐसा कैसे हो सकता है? ये 2 कौड़ी का इंसान तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता मेरा भाई? वो क्यों नहीं हो सकता? उसने तुम्हें बोला ना
कि उसके पास बहुत पैसा है, इसीलिए तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आई। अरे मेरा भाई है, ये सब ना उसका ही है। मैं तो छोटा हूँ, मुझसे पहले ना इस पे ना उसका हक है, पूरी प्रॉपर्टी पे भी और आधे हिस्से पे भी। लेकिन चल क्या रहा है यहाँ पे, कोई मुझे बताएगा? खिलौना हूँ मैं? टेस्ट चल रहा था जो कि हमारी बहन ने करवाया। हमारी बहन तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती थी। दीदी, अब ये कौन है? ये कौन है? बहन है मेरी। ये है हमारी बहन, और ये ना तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से ही जानती थी। ये लड़की, ये तो वही लड़की है जो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई की थी इसने। मतलब मेरा दोस्त था वो। कितने बॉयफ्रेंड है तुम्हारे? देखा भाई, मैं कहता था ना कि ये गोल्ड डिगर है। अरे जो लड़की 2 दिन में पट जाए, उस लड़की का क्या ही स्टैंड होगा। और हाँ, जो भी दीदी ने हमें बताया ना, वो सब कुछ सच था। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बातों पे भरोसा नहीं किया। और शिनू भाई, मुझे सच में नहीं पता था कि इतनी जल्दी अपना रंग बदल देगी। क्या कर रहे हो तुम दोनों ये मिलके? मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ यार, किसको ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए होती? अब मैं इसके साथ शादी करके झुग्गी झोपड़ियों में तो नहीं अपनी जिंदगी बिताना चाहती। छोड़ देती ना फिर। हाँ तो तेरे को मेरे ही भाई मिले थे। मैं ना तुझे रग रग से पहचान गई हूँ। तूने मतलब इतने सारे लड़कों को छोड़ा, तू मेरे सामने किसी और के साथ घूम रही थी और क्या कह रही थी? बॉयफ्रेंड जिसके साथ मेरी लड़ाई हुई थी। अरे उससे मेरी लड़ाई नहीं हुई थी, वो ना तुम्हारे काले चिट्टे बता रहा था, समझी? और हाँ, तुमने मेरे भाई को ही फंसा के रखा था। बेचारा मेरा भाई इतना भोला, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आता। नेहा नेहा नेहा। और जब ही ना हम लोगों ने प्लानिंग करी तुम्हारा काला चिट्टा ना सबके सामने लाने के लिए। अच्छा किया दीदी आपने ये प्लान करके और मुझे बुला के। अगर आपने ये सब नहीं किया होता ना, तो मेरा भाई तो बर्बाद हो जाता इसके चक्कर में। अब मैं दीदी इतना ही कहना चाहूंगा कि ये लड़की ना हमारे घर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। नहीं लग रही भाई, इसमें इसको घर से निकाल दो अभी के अभी। जल्दी से जल्दी घर से निकलो हमारे। और हाँ भाई, आपने इससे प्यार किया था ना, मैं आपकी तरफ से इसे एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, छोटा सा। गलत मत समझना, लेकिन ये गिफ्ट के लायक तो है ही। अभी देता हूँ। तुम इससे ही डिजर्व करती हो। और हाँ, आज के बाद ना हम दोनों भाई के ना आसपास भी नजर मत आना। निकलो यहाँ से, निकलो। निकल रही है कि लात मार के निकालूं मैं? अरे बाप का घर थोड़े ना है, निकल। ऐसी ऐसी लड़कियों की वजह से ना मेरा भाई बर्बाद था। नशे करता था, जुआ खेलता था। जब तुम्हारी संगत ऐसी लड़कियों के साथ हुई ना, तुम्हारी लाइफ बर्बाद होगी। आगे से ध्यान रखना भैया। आज तो हम लोगों ने तुझे बचा लिया, लेकिन आगे से ना ध्यान रखना, हम लोग नहीं होंगे हमेशा तेरे साथ। चले दीदी। चल भाई। मैं भी आता हूँ।